मुर्गी पहले आई या अंडा। चंदनपुर गांव में ऐसे कई किसान थे जिनके खेतों में कुआं नहीं था और वो पानी के लिए दूसरे किसानों को पैसे दिया करते थे। उन्हीं में से एक था आनंद। ये ले भाई जगदीश, तेरे इस महीने के पैसे। जगदीश पैसे गिन ही रहा था कि उसने बोला, अरे भाई, तू कब तक यूं पैसे देकर पानी खरीदता रहेगा? क्या करूं भाई, मेरे पास अपना खुद का कुआं कहाँ है और कुआं खुदवाने के लिए पैसे भी नहीं है। तो तू मेरा कुआं खरीद लेना। वैसे भी मेरा कुआं तेरे खेतों के नजदीक है और मैं इसका ज्यादा इस्तेमाल भी नहीं करता। तू सच में अपना कुआं बेचना चाहता है? हाँ, अगर तुझे खरीदना है तो मुझे 10,000 दे दे और ये कुआं तेरा। 10,000? अब इतने तो बनते ही है ना, तू देख ले। अगर तुझे खरीदना है तो बोल दे, वरना मैं किसी और ग्राहक को ढूंढ लेता हूं। अरे नहीं भाई, नहीं, मैं 1-2 दिन में तुझे पैसे दे दूंगा। ठीक है। आनंद घर गया और उसने कुआं खरीदने की बात अपनी पत्नी सरिता को बताई। सोच रहा हूं हमारी दोनों बकरियों को बेचकर आनंद को पैसे दे दूं कुएं के लिए। बकरियों को बेचने से अच्छा आप मेरी अंगूठी गिरवी रख दीजिए। अरे नहीं सरिता, ये तेरी माँ की है, मैं ये कैसे ले सकता हूँ? अरे सोना ऐसे वक्त के लिए ही तो बनाते हैं ना, और मैं बेचने को थोड़ी कह रही हूँ। आप गिरवी रख दीजिए, जब पैसे आएंगे तो हम छुड़वा लेंगे। ठीक है। सरिता ने आनंद को अंगूठी दे दी। वो अंगूठी गिरवी रखकर आनंद ने जगदीश को पैसे दे दिए। ठीक है भाई, आज से ये कुआं तेरा हुआ। धन्यवाद भाई। उस दिन आनंद ने खुशी खुशी खेतों में काम किया और शाम में जब वो घर पहुंचा तो उसकी साली नीलिमा घर आई हुई थी। जीजा जी, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हूँ। और तू बता, तू कैसी है नीलिमा? बहुत अच्छी हूँ। जब से दीदी घर से गई हैं, तब से पूरे घर में मेरा ही राज है। क्या बोली तू? कुछ नहीं दीदी, यूं ही मजाक कर रही थी। आई बड़ी मजाक करने वाली। अरे मैं तो भूल ही गई थी। आपका काम हुआ? हाँ, हो गया। आज से वो कुआं हमारा हुआ। अब मैं जितना चाहूँ उतना पानी कुएं से निकाल सकता हूँ। अरे वाह जीजा जी, ये तो बहुत खुशी की बात है। इस बात पर तो दीदी को बोलो समोसे बनाने। हाँ, सरिता बना दो ना समोसे। ठीक है, बनाती हूँ। सरिता भी बहुत खुश थी। उसने सबके लिए समोसे बनाए और सबने खुशी खुशी समोसे खाए। अगले दिन आनंद कुएं से पानी लेने गया। हे, रुक जाओ। क्या हुआ भाई? पानी के पैसे दो। किस बात के पैसे? ये कुआं तो मेरा है ना। मैंने कल ही तुमसे ये कुआं खरीदा था। तुमने मुझसे कुआं खरीदा था, पर अंदर का पानी नहीं। अगर तुम्हें पानी चाहिए तो पैसे दो। क्या? पर ये तो सरासर धोखा है। अच्छा, अब पंचायत ही तुम्हारा फैसला करेगी। चलो पंचायत। आनंद और जगदीश दोनों मुखिया जी के पास आए और दोनों ने अपनी अपनी बात रख दी। कुछ गांव वाले भी इकट्ठा हो गए थे। आनंद की पत्नी और उसकी साली भी वहां पहुंच चुकी थी। कुआं मैंने आनंद को जरूर बेचा है, पर उसके अंदर का पानी अब भी मेरा है। अगर उसे पानी चाहिए तो मुझे पैसे देने होंगे। ये तो धोखा है मुखिया जी। ये गलत बात है जगदीश, तुम आनंद को धोखा नहीं दे सकते। ये धोखा नहीं है, व्यापार है, व्यापार। मुखिया जी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। गांव वाले भी परेशान थे। तभी आनंद की साली नीलिमा सामने आई। जगदीश भैया, आपके बोलने के हिसाब से कुआं आनंद जीजू का है और पानी आपका, बराबर? हाँ, बराबर। तो जगदीश भैया, तो आप अपना सारा पानी कुएं में से ले लीजिए, क्योंकि कुआं तो आनंद जीजू का है ना। क्या? और अगर आप पानी आनंद जीजू के कुएं में ही रखते हैं तो आपको उन्हें किराया देना होगा हर महीने। नीलिमा की चतुराई सुनकर जगदीश के साथ साथ सारे गांव वाले अचंभे थे। जगदीश समझ गया था कि वो फंस चुका है
और उसने हार मान ली। ना मुझे वो कुआं चाहिए और ना उसका पानी, वो दोनों तुम ही रखो आनंद। इतना बोलकर जगदीश तमतमाता हुआ वहाँ से चला गया। वाह चुटकी, तुमने तो कमाल ही कर दिया। धन्यवाद काका। आनंद और सरिता ने भी नीलिमा का धन्यवाद किया और उस दिन से आनंद को कुआं और पानी दोनों मिल गए। इस घटना को अभी कुछ ही दिन बीते थे कि जगदीश आनंद के घर कुछ लोगों के साथ आया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे जो हुआ उसे भूल जाओ। आज मैं यहाँ एक शुभ कार्य के लिए आया हूँ। कैसा शुभ कार्य? ये मेरे साथ जो है वो है पंडित त्यागी जी। ये हमारे राज्य के मशहूर विद्वान हैं। बहुत कीर्ति है इनकी। बड़ा घर, जमीन, जायदाद और भी बहुत कुछ है। ये सब तो ठीक है, पर इन्हें हमसे क्या काम है? ये अपने इकलौते बेटे के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं। शर्त ये है कि बहू बहुत ही बुद्धिमान हो, और मुझे लगा तेरी साली इनकी बहू बनने के योग्य है। रिश्ते की बात सुनकर आनंद और सरिता के चेहरे पर मुस्कान आ गई, पर नीलिमा समझ चुकी थी कि दाल में कुछ काला है। भला कोई अपनी बेइज्जती के बाद मेरे लिए रिश्ता ला सकता है क्या? ये जरूर मुझसे बदला ले रहा है। खैर, मैं भी नीलिमा हूँ, देख लूंगी। अरे आइए आइए, बैठिए। सरिता, थोड़ा जलपान का इंतजाम कर। सरिता ने मेहमानों को चाय वगैरह दिया और फिर बातचीत शुरू हुई। वैसे तो हमने कई लड़कियां देखी हैं, पर एक भी लड़की इतनी बुद्धिमान नहीं मिली कि जो हमारे बेटे के साथ विवाह के योग्य हो। पर जगदीश ने तुम्हारी साली की बहुत प्रशंसा की है, इसलिए हम यहाँ चले आए। बहुत अच्छी बात है। हम लड़की से बात करना चाहते हैं। नीलिमा सामने आकर बैठ गई। बेटी, तुम्हारे पास दो विकल्प हैं। या तो हमारे 100 सरल प्रश्नों का उत्तर दो, या तो हमारे एक कठिन प्रश्न का उत्तर दो। तुम्हें जो विकल्प पसंद है बता दो। नीलिमा ने थोड़ा सोचा। आप हमसे कठिन प्रश्न पूछिए। नीलिमा का जवाब सुनकर आनंद और सरिता थोड़े घबरा गए। वहीं जगदीश मन ही मन खुश हुआ। अब आएगा मजा। आज सबके सामने इस लड़की का भी मजाक उड़ेगा। मेरा बदला पूरा हो जाएगा। जैसी तुम्हारी इच्छा बेटी। अब तुम्हें हमारे केवल एक कठिन प्रश्न का उत्तर देना होगा। जी। तो हमारा प्रश्न ये है कि पहले मुर्गी आई या अंडा? प्रश्न सुनकर सरिता ने माथा पकड़ लिया। आनंद भी उलझन में था, क्योंकि ये गुत्थी तो अब तक सुलझी ही नहीं थी। शायद ही कोई होगा जिसे पता होगा कि पहले मुर्गी आई या अंडा। पर न जाने क्यों नीलिमा के चेहरे पर मुस्कान थी। उसने तुरंत उत्तर दिया, मुर्गी पहले आई। अच्छा, वो कैसे भला? आपने कहा था कि हमें बस एक ही प्रश्न का उत्तर देना है। ये तो आपका दूसरा प्रश्न हुआ ना ससुर जी? पंडित त्यागी काफी देर तक हंसते रहे। तुम तो सच में बहुत बुद्धिमान हो बेटी। मुझे तुम्हारी जैसी ही बुद्धिमान बहू चाहिए थी। तुम मेरे बेटे के लिए सर्वोत्तम संगिनी हो। आनंद जी, तो ये रिश्ता तय रहा। आपकी साली मेरे घर की बहू बनेगी। ये सुनकर सरिता और आनंद बहुत खुश हुए। अरे सरिता, सबका मुंह मीठा करवाओ। सरिता ने सबको मिठाई खिलाई और नीलिमा मिठाई जगदीश के पास ले गई। लीजिए जगदीश भैया, आपके मंसूबों पर तो पानी फिर गया। कम से कम मिठाई खाकर ही अपना मन बहला लीजिए। जगदीश ने जबरदस्ती मिठाई उठाई और न चाहते हुए भी मुस्कुराते हुए मिठाई खाई। जगदीश जल भुन रहा था। उसके बदले का सपना सपना ही रह गया। कुछ महीनों बाद नीलिमा की शादी पंडित त्यागी के बेटे से हो गई और अब वो अपने बड़े से घर में रानी की तरह रहती थी। अब जब जगदीश उसे देखता था तो वो खुद को कोसता था, पर अब उसमें वो हिम्मत नहीं थी कि वो नीलिमा से अपनी बेइज्जती का बदला ले सके। 2 बार मुंह की जो खा चुका था।
नीलिमा थी तो बहुत बुद्धिमान और उसने बुद्धिमानी से अपनी जिंदगी संवार दी।